मेरे प्यारे बच्चों, हम वेरिएबल मोशन की बात कर रहे हैं और वेरिएबल मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन केवल और केवल टाइम पर ही नहीं, वो पोजीशन पर भी डिपेंड कर सकता है। आज और इसी से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन हो वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस with velocity v is equal to alpha root x when alpha is a positive constant if t equal to 0 x equal to 0। पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है, x equal to 0 से स्टार्ट कर रहा है जहां पर t का वैल्यू 0 था। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है v is equal to alpha root x। this velocity is depending on position। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं और इस v को आप लिख सकते हैं dx by dt, दैट इज इक्वल टू अल्फा रूट x। ओके, अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन हम यूज करेंगे, x को अलग और t को अलग। तो यहाँ dx डिवाइडेड बाय रूट x हमको मिलेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt हमको मिलेगा। ठीक है, अब हम इसे दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहां गिवन है जब t इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू 0 था और जब t इक्वल टू t हुआ तो x का वैल्यू x हुआ। ठीक है, ये लिमिट हमेशा बहुत ध्यान से आपको पुट करना है। अब यहाँ पर रूट एक्स है, 1/√x है और इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम यहाँ पर इस रूट एक्स को ऊपर लाके -1/2 कर सकते हैं। हमको पता है कि जब डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल होता है वो ऊपर आता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है और रूट का मतलब 1/2। इसे इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल टू 0 से x तक विथ रिस्पेक्ट टू x। अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू t। ठीक है, इंटीग्रेशन स्पेशली जो नीट के स्टूडेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको फिजिक्स में ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ते हैं। इसलिए फिजिक्स थोड़ा सा हमें टफ लगता है क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो मैथ्स में ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ता ही है, उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट इजी है, फिर भी मैथ्स उनके लिए टफ होता है। नीट वाले स्टूडेंट अगर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे फिजिक्स को थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो यहाँ पर अब अगर हम x रेस टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 लिखें तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि हमको पता है कि x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेस टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर अल्फा अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, सेम एज इट इज यहाँ पर भी करना, पर इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पावर हो जाएगा x रेस टू पावर -1/2 प्लस 1 will become +1/2, so 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, लिमिट पुट करेंगे 0 टू x और इधर हो गया अल्फा टी। ओके, यहां पर अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये मिलेगा 2√x इज इक्वल टू अल्फा टी। तो यहाँ पर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 2t लिख सकते हैं और x अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4t हमको मिलेगा, टी स्क्वायर हमको मिलेगा। तो ये हमारा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो इससे वेलोसिटी फाइंड करना तो बड़ा इजी है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर यहाँ से हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर डिफरेंशिएट कर, तो वहां पर पहले इंटीग्रेशन करके हमने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड किया, अब डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप से ट्रिकी होंगे। तो यहाँ से वेलोसिटी और इसका डिफरेंशिएशन अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये जो कांस्टेंट है ये तो एज इट इज है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा। ओके, तो वेलोसिटी हमको मिला
ये कैंसिल करेंगे तो 1/2 अल्फा स्क्वायर इंटू टी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू होगा वो आपको फाइंड करके खुद चेक करना है और पता करना है कि क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन तो फिर भी इजी होते हैं, पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें और थोड़े से यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होते हैं तो उसके लिए इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए हम एक स्पेशल क्लास आपकी कंडक्ट करेंगे जिसमें केवल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बताएंगे।